जन्म लेते ही। और लोगों ने एक और बात कही संतों ने, आते ही अंगूठा पीता है ना, कहते इसको आने अंगूठा पीने की आदत बहुत पुरानी है, कितनी बार वो जन्म ले चुका है। दूसरी बात है, भगवान को अंगूठा दिखाता है, अभी तक आपकी चली अब मेरी चलेगी। ये जीव बड़ा विचित्र है, बड़ा ये स्वभाव बड़ा ही, पता नहीं क्यों सत्संग सुनने के बाद में भी ये समझ में नहीं आता कि ये संसार एक दिन छोड़ना ही है, ये शरीर को भी छोड़ना है, परिवार को भी छोड़ना है, पर हमने इतनी जोर से पकड़ रखा है कि ये छूटे ना, बना ही रहे। कभी कभी ये भाव होता है। आज जड़भरत जी जैसे संत जो है, आत्मज्ञानी संत, आगे चले जा रहे थे तो एक राजा रहुगण कथा सुनने के लिए जा रहा था, पालकी में बैठा हुआ। अब पालकी में 4 लोग ढोते थे, एक बीमार पड़ गया, बोले क्या करें, पालकी कैसे चलेगी? बोले जो मिले उसी को लगा दो। तो महात्मा जी चले आ रहे थे, महाराज अच्छे मोटे ताजे अच्छे थे, शरीर भी मोटा, अब स्वामी जी को लगा दिया। अब स्वामी जी किसी की पालकी ढोएंगे तो भागवत जी में वर्णन आया, ईश मात्रा अवलोकन, बाण भर जमीन देखते थे, चींटी चींटा न मर जाए, नहीं फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई जीव न मरे मेरे शरीर से, कोई हत्या ना हो, कोई पाप ना हो, कोई अपराध ना हो। और जैसे चींटी आए तो छलांग लगाया तो पालकी धड़ाम से लगी। कहने लगे, राजा ने कहा ये कौन है? बोले ये 4थे नंबर वाला जंप मार रहा है, ये 4थे नंबर छलांग मारता है। अब राजा क्या जाने कि ये महात्मा है। तो राजा ने टेढ़ी निगाह करके कहा, करोमि चिकित्साम दंड पाणिर्यो, जानते हो मुझे, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, मेरा नाम राजा है। अभी तक तो भरत जी बोले नहीं, पर आज भरत जी बोल पड़े, अरे राजा, त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो श्रमे स्याद यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद अधिगम्य मध्वा पीबैत रासौ न विदाम प्रवादः। राजा तू कथा सुनता है, इसका मतलब कथा तेरे कानों में नहीं पहुंचती, ऊपर से निकलती है। क्यों? बोले मिट्टी का पालकी, मिट्टी के ढोने वाले और मिट्टी का बैठने वाला, ये तीनों माटी के हैं। शरीर भी मिट्टी में मिलेगा और मिट्टी से ही जन्म लेता है। 5 तत्वों से शरीर बनता है। बहुत गहराई से सुनिए, अद्वैत वेदांत का विषय है ये वेदांत का विषय बड़ा आनंददायक है। शरीर माटी का, ढोने वाले माटी के, और जो बैठा है वो भी माटी का। ये तीनों मिट्टी के ही डेले, एक डेले पर 2 डेले रख दिए जाए। ये बताओ राजा कि क्या किसी माटी पर माटी रख दी जाए तो क्या माटी को कष्ट होता है? अरे राजा ने सोचा ये तो कोई आत्मज्ञानी संत है, धड़ाम से गिरे, चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करिए, कौन है आप? कस्तुम निगूढ़ा चरसित दुजानाम, कौन है? शरीर में मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, अवधूत भेष है, कौन है? तो संत ने कहा बस यही तो तेरा प्रश्न गलत है, जो है उसे तूने पहचाना नहीं और जो नहीं है उसकी तू चर्चा कर रहा है। शरीर है, इसके अंदर चेतना जो है वो नित्य है, वो कभी मरती नहीं है। और ये शरीर कितने नामों से विभूषित हुआ। कल मुझे राजा भरत कहते थे, मेरे नाम से इस राज्य का नाम रखा हुआ था, तो मैं ही वो राजा भरत हूँ। वो शरीर छूट गया, दूसरे जन्म में मृग बना, वो भी छूट गया, तीसरे जन्म में मुझे ब्राह्मण बनना पड़ा, ये तीसरा जन्म है। अब मैं किस जन्म की बात बताऊं कि मैं कौन हूं? कितने स्वरूप मेरे बदलते गए, कपड़े की तरीके से, ऐसी तरीके से शरीर बदल जाता है मेरे बंधु। पर ये चेतना जो है बस वही है, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन गाइए। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में इस आत्मा का आत्म तत्व वर्णन कर दिया। इस आत्म तत्व को खोजिए। ये मैं शरीर नहीं हूं, मेरे अंदर कोई चेतना बैठी है। वो कैसी है? चेतन, जड़ नहीं है।
एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। और दूसरी अमल। अमल माने अरे शरीर से 9 द्वारों से मल ही मल निकलता है, और उन द्वारों में बैठे उसके अंदर बैठी हुई कोई ऐसी है जो निर्मल है, वो अमल है। और तीसरी बड़ी महंगी बात है सहज सुख राशि। उसको संसार के किसी सुख साधनों से कोई आवश्यकता नहीं है। कमरे में एसी नहीं है तो कोई बात नहीं है। संत तो पेड़ के नीचे बैठ करके भी आनंद की अनुभूति करते थे। आत्मा को सहज स्वरूप कहा गया है, इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए। उपनिषद में मंत्र आया है, एक वृक्ष के नीचे गुरु शिष्य बैठे हुए थे, बोल दोनों नहीं रहे थे, पर आत्मा से आत्मा बात कर रही थी। एक आत्मा प्रश्न कर रही थी और दूसरी आत्मा जवाब दे रही थी। आत्म तत्व का जब बोध हो जाए, चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा करें, आप बताएं कौन है आप। महाराज ने कहा कुछ की जरूरत नहीं है, तू क्या जानना चाहता है ये बता। बोले आप कहते हैं आत्मा को कष्ट नहीं होता, बस ये मेरे दिमाग में बात प्रवेश नहीं कर रही है। अरे शरीर में कांटा लगेगा तो दर्द तो होगा ना महाराज। अरे शरीर में सूजा लग जाए तो कष्ट होगा, और आप कहते हो आत्मा को कष्ट नहीं होता। परम पूज्य आनंदमयी माता, आनंदमयी माता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, योगिनी थी बंगाल की। आनंदमयी माता की शरीर का ऑपरेशन होने लगा तो कहने लगी गीता का मुझे एक अध्याय पढ़ लेने दीजिए, इसके बाद मेरे शरीर को शून्य मत करिए और ऑपरेशन चालू कर दीजिए। ऐसी योगिनी हमारे भारत में हुई हैं पूज्य आनंदमयी माता। वो कहा करती गई हैं, उनका एक शब्द होता था, बार बार कहती थी, संसार वालों हरि कथा कथा बाकी सब व्यथा और या तो व्रथा। वो 2 शब्द कहा करती गई, बाकी सब व्यथा या व्रथा। उन्होंने कहा स्थाल्यक नितापात पैसो वितापह तत्तापतः तंडुल गर्भरंद्री। ये बहुत गहराई के विषय है, थोड़ा देर सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। वेदांत का विषय है, बड़ा कठिन विषय है। महाराज ने पूछा, चूल्हा जलाया गया, बटलोई रखी गई, आग जली, बटलोई गर्म हुई, बटलोई में पानी रखा था, पानी गर्म हुआ, और उसमें चावल रख दिया गया तो चावल सिद्ध हो गया। महाराज बड़ी अच्छी बात हो गई। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि शरीर को कष्ट ना हो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, श्री जड़भरत जी महाराज ने कहा, अकोविदा कोविद बाद वादान बदस्य तो नाति विदाम वरिष्ठा। तू अज्ञानी होकर के ज्ञानियों की बात करता है। अरे भाई, शरीर का गुणधर्म अलग है और आत्मा का गुणधर्म अलग है। अगर ये दोनों से जब जीव को आत्म तत्व का बोध हो जाएगा तो फिर उसे शरीर में कितना भी कष्ट हो, पर उसे कभी आत्मा पर कष्ट महसूस नहीं होता है। इस प्रकार से आगे चल करके उन्होंने 7 लोग नीचे